अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। इस वीडियो के अंदर हम बच्चों की एक कंडीशन को बात करेंगे जिसको हम डेंटल केरीज कहते हैं, जिसको आम ज़बान में दांत का कीड़ा लगना या दांत का गल जाना कहते हैं। तो हम देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और इससे कम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ क्या होती हैं और इसका बचाव कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो दांत का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो दांत होते हैं इसके दो सेट होते हैं। इनिशियली बच्चों के अंदर 6 महीने पे जो है वो दूध के दांत आते हैं जो कि 20 होते हैं और ये तकरीबन 6 साल तक रहते हैं। और उसके बाद जो है गिरना शुरू होते हैं और फिर परमानेंट टीथ आते हैं जो कि हमारे पास 32 आते हैं। दांत का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर जो है 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको हम इनेमल कहते हैं, फिर डेंटिन होती है, उसके बाद फिर दांत की जो पल्प होती है। जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप समझ लें एक सीमेंट की लेयर है। ये बेसिकली एक मिनरलाइज स्ट्रक्चर होता है और ये दांत को प्रोटेक्शन देता है। अब अगर देखें हमारे यहाँ जो केरीज, जो दांतों के केरीज है या गलने का अमल है, ये कैसे होता है। तो हमारे मुंह के अंदर, हर इंसान के मुंह के अंदर हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद हैं। ये नॉर्मली होते हैं और हर इंसान के अंदर हैं और ये नॉर्मली कुछ नहीं कह रहे होते। अब होता क्या है कि जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें देते हैं, ख़ासकर ऐसी टॉफ़ीज़ या कैंडीज़ जो स्टिकी होती हैं, जो दांतों के साथ चिपक जाती हैं, या फिर यह है कि आप फीडर भर भर कर बच्चों को मीठे मशरूबात पिलाते हैं और कुछ बच्चे तो इवन फीडर लेके सो जाते हैं। तो उनमें होता यह है कि जो मीठी चीज़ें उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे स्टक कर जाते हैं दांतों के ऊपर। फिर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ये इस कार्बोहाइड्रेट पे साथ रिएक्शन करते हैं और इस रिएक्शन के नतीजे में जो है एसिड बनता है। ये एसिड जो है जो दांत की सबसे बाहर वाली स्ट्रॉन्ग लेयर है जिसको हम इनेमल कहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इन शुगर्स के अंदर सबसे जो कॉमन शुगर है वो सुक्रोज़ है, जो ये काम करवाती है, जिसमें एसिड बनता है और ये दांत का अमल, गलने का अमल शुरू होता है। जब दांत की बाहर की लेयर जो जिसको हम इनेमल कहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर दांत गलने का अमल शुरू हो जाता है और बाकी प्रोसेस बड़ा रैपिडली आगे जाता है। तो ये तो इसकी थी कि पैथोफिजियोलॉजी के मसला होता कैसे है इसका। तो वजूहात क्या होती हैं, तो वजूहात मैंने जैसे पहले बता दी आपको कि एक आपको स्टिकी कैंडीज़ हो गई, टॉफ़ीज़ हो गई, ठीक है। इस तरह जो है सारे मीठे मशरूबात हैं और रात के टाइम फीडर का बच्चे मुंह में लेकर सोने का अमल, ये सारे इस चीज़ की वजूहात हैं। दांतों की केरीज या दांतों को गलना या दांतों को कीड़ लगना एक बहुत एक तो देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, बच्चे की जो है वो खूबसूरती को इफेक्ट करता है, बच्चे की साइकी को इफेक्ट करता है। और सेकंड ये कि इसके अंदर और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लाइक बच्चे को वहाँ दांतों में अगर नीचे वाली लेयर चूँकि सेंसिटिव होती है तो फिर बच्चे को दांतों के अंदर दर्द शुरू होगा। जब बच्चों को दांतों के अंदर दर्द शुरू होगा तो बच्चा खाना पीना खाएगा तो फिर खाने पीने के मसाइल शुरू हो जाते हैं। बहुत सीवियर केसेस के अंदर इतने दांत ख़राब हो जाते हैं कि दांत गल के गिर सकते हैं और इवन ये है कि वहाँ पे इन्फेक्शन या एब्सेस भी बन जाती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो पेचीदगियाँ आती हैं। तो इसमें इलाज कैसे करना है, तो इसका इलाज जो है अमूमन तो छोटे बच्चे पीडियाट्रिशियन के अंडर केयर में आते हैं, लेकिन 3 साल के बाद फिर ये जो है वो डेंटिस्ट इन केसेस को ले लेते होते हैं। इसका इलाज डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हुआ है। अगर तो हल्का फुल्का डैमेज है जिसमें रिपेयर किया जा सकता है तो फिर वो आपका जो डेंटिस्ट है उसको रिपेयर कर देगा, उसके ऊपर क्राउनिंग कर देगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो पार्शल या कंप्लीट उसका रिमूवल किया जा सकता है। अगर इन्फेक्शन या एब्सेस बन गई है तो फिर हमें उस पर एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं, जिसमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, लाइक पेनिसिलिन है, क्लिंडामाइसिन है या एरिथ्रोमाइसिन है। और पेन के लिए हमें जो है अब ब्रूफेन देना पड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंपॉर्टेंट मैसेज इस वीडियो का है वो ये है कि इससे बचाव कैसे करना है। तो बचाव का एक तरीकाकार तो ये है कि आप बच्चे की फूड हैबिट को अच्छा करें, मतलब उसकी स्टिकी कैंडीज़ हैं इससे अवॉइड करें, जो मीठे मशरूबात हैं उससे अवॉइड करें, रात के टाइम फीडर लेने के अमल को उसको अवॉइड करें। फिर एक फ्लोराइड है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो एक वाटर के अंदर फ्लोराइड कंटेंट देखा जाता है, ठीक है, कि एक ख़ास लेवल तक वाटर में फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए। बाकी इसमें आप फ्लोराइड बच्चों को दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट। तो बच्चों के में हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही बच्चे के दांत आएँ तो आप उसकी जो है ब्रशिंग स्टार्ट कर दें। वालिदैन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे के दांत आएँ तो हम कैसे ब्रश करेंगे। तो उसमें अगर छोटे बच्चे हैं आपके तो उसमें फिंगर ब्रश आता है कि फिंगर पर चढ़ा के बच्चों को ब्रश कर सकते हैं। बड़े बच्चे में आप फिर नॉर्मल ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इसमें टूथपेस्ट बच्चों के लिए कौन सी यूज़ करनी है, तो उसमें हमारे पास जो है ABC टूथपेस्ट कॉमनली अवेलेबल होती है, वो आप बच्चों को यूज़ कराएं। टूथपेस्ट का जो अमाउंट है वो बड़ी मैटर करती है। छोटा बच्चा अगर 3 साल से आपका कम है तो उसमें एक चावल के दाने के बराबर आपने टूथपेस्ट लेना है और उससे ब्रश कराना है। 3 से 6 साल के बच्चे के दौरान आपने एक मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट लेना है और उससे ब्रश कराना है। फिर एक सवाल वालिदैन पूछते हैं कि अगर छोटे बच्चों को आपने ब्रश करा लिया वो तो फिर निगल जाएगा, तो उससे क्या करना है। तो थोड़ा बहुत अगर कभी कभार बच्चा निगल भी लेता है तो उसमें कोई मजाका नहीं है, लेकिन हर बार नहीं निगलना चाहिए। अब ये है कि अगर छोटे बच्चों को जब आप ब्रश कराते हैं उसके बाद बेशक आप कपड़े के साथ उसको साफ़ भी कर सकते हैं। तो ब्रशिंग जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। इसकी हैबिट बनाएं कि डेली बच्चा ब्रश करे,
2 टाइम करें और एटलीस्ट 2 मिनट करें। तो बच्चों के साथ आप खुद भी ब्रश करें और इस एक्टिविटी को बढ़ाएं। शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाद में जब बच्चे की रूटीन बन जाती है तो फिर ये मसला जो है ये बेहतर हो जाता है। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी इस चीज़ों पे अमल करें ताकि आपके बच्चे भी इस मसले से बच सकें। थैंक यू।